दिल्ली की जनता के लिए आप क्या चमत्कार करेंगे कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट दे? अभी पता चलेगा। एक ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। लेकिन इसमें आरोप तो ये लग रहा है कि आप मुफ्त का रोक दिल्ली को लगा दे रहे हैं और दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ। मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। अभी जी मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है? मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मैं उनका इलाज भी कराऊंगा, गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? गुड क्वेश्चन। थोड़ा चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, अकाउंट्स को समझता हूँ, तो इसलिए पैसा हम बचा रहे हैं, एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और एक और है, मैं भूल गया अभी। चलिए, आप बहुत व्यस्त हैं। आप तो कह रहे हैं काम किया, यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है। ये फंस गया सीएम। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, और मैंने कहा था कि अगले चुनाव तक सबके नल में 24 घंटे साफ पीने का पानी आएगा। ये 3 चीजें मैं नहीं कर पाया, मैं एडमिट करता हूँ। और ये 3 चीजें इसलिए नहीं कर पाया, पहले ये बहुत बड़े काम है, बहुत ज्यादा बड़े काम है। अगले 5 साल के अंदर ये तीनों काम मेरे पास दिल्ली सरकार के ऐसे तीनों काम करने के लिए पैसा भी है और पूरी प्लानिंग भी है। ये तीनों काम अगले 5 साल में मैं करते। लेकिन जो ईमानदारी के बल पर जो पार्टी सत्ता में आई, ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं है। साबित हुआ कुछ। दोस्तों नमस्कार, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिनका कि अब की बार दिल्ली चुनाव में फ्री वाला जादू नहीं चला। दोस्तों केजरीवाल भले ही हार गया हो, बट उन्होंने चुनाव से पहले वादों की इतनी झड़ी लगा दी थी कि बस पूछो मत। फ्री बिजली पानी, महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए और ना जाने पता नहीं क्या क्या। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के किए हुए वादे 2100 रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीना, इस बात को लेकर न्यूज एंकर शोभना यादव ने अरविंद केजरीवाल इतनी बुरी तरह उनको एक्सपोज किया। अरविंद केजरीवाल की बखिया ही उधेड़ दी, फर्जीवाल की ऐसी क्लास लगाई कि उनकी शक्ल देखने लायक थी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चौथे टर्म में आ रहे हैं, जैसे कि आप अपने काम गिनवा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए आप क्या चमत्कार करेंगे कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट दे? अभी पता चलेगा। अभी तो 2 सबसे बड़े काम हम लोगों ने ऐलान किया है जी। आने वाले समय में और भी गारंटीज ऐलान करेंगे जी। एक ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जिससे दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश हैं। और दूसरा, 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं जी, खासकर मिडिल क्लास वाले लोग पूरी जिंदगी टैक्स देते हैं, 1-1.5 करोड़ रुपए का पूरी जिंदगी में टैक्स देते हैं। और जब 60 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जाती है तो कई लोगों के बच्चे उनको छोड़ देते हैं और पब्लिक का बेवकूफ बनाते जाओ। उसको एक ही चिंता सताती है कि मेरा इलाज कैसे होगा। मैं उन सारे बुजुर्गों को यही कहना चाहता हूँ कि आपका केजरीवाल है, जब तक मैं हूँ आपका इलाज होगा, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, जहाँ इलाज कराना चाहें। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। लेकिन इस पे आरोप तो ये लग रहा है कि आप मुफ्त का रोक दिल्ली को लगा दे रहे हैं और दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ। मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। ऐसा नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैं। आज महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर मैं दिल्ली के लोगों को महंगाई से थोड़ा सा राहत दिला देता हूँ, उनकी बिजली फ्री कर देता हूँ, उनका पानी फ्री कर देता हूँ, महिलाओं को 2100 रुपए दे देता हूँ, महिलाओं का बस का किराया माफ कर देता हूँ, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। अगर मैं दिल्ली में अच्छे स्कूल बना रहा हूँ तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं दिल्ली में अस्पताल अच्छे बना रहा हूँ और लोगों का अच्छा इलाज कर रहा हूँ, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का और पुण्य का काम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने कमजोर नहीं होने दिया, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं मजबूत करता जा रहा हूँ, जो मैंने अभी इतने सारे काम गिनाए। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकारी पैसा तो लोगों का ही पैसा होता है, लोगों के लिए ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप फ्री में बैठ के दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। क्या बात, ये बात है। उल्टा है। मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है, आप उसको दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक तरह से गलत भ्रांति फैलाई जा रही है गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास को बदनाम करने की, गरीबों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये समस्या है क्या बोलने का? मैंने जैसे महिलाओं को बस यात्रा फ्री करी, अब महिलाएं दूर दूर तक अपना सामान बेचने जा सकती हैं, दूर दूर तक नौकरी करने जा सकती हैं, उनको सहूलियत हुई, काम करने में सहूलियत हुई। और ये कहना कि अगर बिजली फ्री कर दी तो फिर वो घर बैठ के खाएगा, ऐसा नहीं है। बिजली फ्री करने से रोटी नहीं मिलती और 2100 रुपए में रोटी नहीं आती, तो लोगों को मेहनत तो करेंगे ही। ये है कि दिल्ली में 2 सरकारें अभी काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की काफी चीजें उनके अंडर में आती हैं और दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। केंद्र सरकार अपने काम से और अपनी नीतियों से सब कुछ महंगा करती जा रही है। क्या बात कर रहे हैं?
केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों से और अपने काम से सब कुछ सस्ता और फ्री करती जा रही है। एक सरकार राहत दिला रही है और दूसरी सरकार लोगों को तकलीफ दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देते हैं, ये आरोप हमेशा केंद्र सरकार की योजनाओं पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं उनकी योजना से बेहतर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी योजना उनकी योजना से कहीं ज्यादा व्यापक है और कहीं ज्यादा बड़ी है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अरविंद जी, मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है? ये क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि भाई अरविंद केजरीवाल, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मैं उनका इलाज भी कराऊंगा, गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? गुड क्वेश्चन। आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे? केवल दो ही चीजें हैं जी। एक ईमानदारी, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं रहा इतना पैसा, वही बजट है, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया हमने, दिल्ली कोई लोन नहीं लिया कहीं से। तो दिल्ली में अब हमने ईमानदारी से सरकार चलानी चालू की है। तो आपको उदाहरण दूंगा, जैसे एक फ्लाईओवर बना, वो 325 करोड़ का बनना था, हमने उसे 250 करोड़ में बना दिया, 100 करोड़ रुपए बचा लिए। जबकि सरकारों में क्या होता है, एक फ्लाईओवर 325 करोड़ का शुरू होता है और बनते 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 1,500 करोड़ उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। तो हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दूसरा, चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, अकाउंट्स को समझता हूँ। तो इसीलिए पैसा हम बचा रहे हैं, एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, रेवड़ी पर चर्चा, मतलब ये आपके ऊपर आरोप लगा और आपने इसको अपना हथियार बना लिया। क्या मोदी जी से इंस्पायर्ड है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं उसको अपना शस्त्र बना लूंगा। तो आपको रेवड़ी पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपने कहा इसी पर चर्चा कर डालता हूँ। रेवड़ी तो प्रसाद है, साले का खोपड़ी तोड़। भगवान का प्रसाद है और जनता टैक्स देती है, जनता भगवान है। उस जनता के टैक्स के पैसे से जनता को जो हम सहूलियत दे रहे हैं वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और एक और है, मैं भूल गया अभी। चलिए, आप बहुत व्यस्त हैं। चुनाव जीतने के बाद आप होंगे मुख्यमंत्री या आतिशी होंगी मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव मेरे नाम पे लड़ा जा रहा है, तो जाहिर तौर पे मैंने जब निकला था मैं जेल से, तो मैंने कहा था, मैंने इस्तीफा क्यों दिया था, मैंने कहा था कि कोर्ट ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन जनता क्या समझती है? अगर जनता को लगता है मैं बेईमान हूँ तो मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, जनता को लगता है मैं ईमानदार हूँ तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो मतलब तो जनता अगर मुझे वोट देती है और दोबारा चुनती है तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था। तो अगर जनता वोट देती है और कहती है हाँ केजरीवाल जी हम मानते हैं आप ईमानदार हो, तभी मैं कुर्सी। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आप तो कह रहे हैं काम किया, यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है। ये फंस गया सीएम। मैंने 2020 के चुनाव में 3 बड़े वादे किए थे। मैंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा, मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, और मैंने कहा था कि अगले चुनाव तक सबके नल में 24 घंटे साफ पीने का पानी आएगा। ये 3 चीजें मैं नहीं कर पाया, मैं एडमिट करता हूँ। और ये 3 चीजें इसलिए नहीं कर पाया, पहले ये बहुत बड़े काम है, बहुत ज्यादा बड़े काम है। पहले 2-2.5 साल कोरोना में खराब हो गए और उसके बाद इन लोगों ने ये फर्जी केस लगा दिया, जिसकी वजह से थोड़ी मेरी टीम खराब हो गई। बेका सतेंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। हम काफी डिस्टर्ब रहे, लेकिन अब हम अपने सारे, अब ना कोरोना और हम इस केस से भी निपट चुके हैं। अगले 5 साल के अंदर ये तीनों काम मेरे पास, दिल्ली सरकार के पास ये तीनों काम करने के लिए पैसा भी है और पूरी प्लानिंग भी है। ये तीनों काम अगले 5 साल में मैं करके लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप पर आप घिर रहे हैं और एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं कि साहब जो ईमानदारी के बल पर जो पार्टी सत्ता में आई, ईमानदारी की जो बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वो खुद ईमानदार नहीं है। अभी साबित हुआ है कुछ। अरविंद केजरीवाल जी, आपको मैं जब आपका चुनाव प्रचार देखती हूँ, आपकी चुनावी सभाएं देखती हूँ, कई बार मैंने आपको इंटरव्यू भी किया है, आप मोदी जी के ऊपर हमलावर रहे हमेशा, आपने मुखर होकर बोला। अभी तो आपने योगी जी को भी बता दिया था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब आप अमित शाह जी को निशाने पर ले रहे हैं। क्या रणनीति है इसके उसका पीछे? कारण ये है क्या कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है पिछले 5 साल के अंदर। जी, मैं कुछ टाइम तो चुप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे और ज्यादा खराब होती जा। आप कह रहे हैं कि जो बाबा साहेब से करे प्यार वो बीजेपी को करे इनकार। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमित शाह के एक कमेंट से सारे के सारे जो दलित वोट है वो आपको मिल जाएंगे? मैंने तो कहा नहीं। मुझे तो तकलीफ इस बात की हुई कि अंबेडकर जी के बारे में इस तरह से, जिस तरह से घृणित तौर पे उन्होंने बयान किया अंबेडकर जी को, उससे मुझे तकलीफ हुई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैंने अपनी तकलीफ जनता के बीच में जाके बयान की। वो कहते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये एक फैशन हो गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आज इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग, दबे कुचले लोग, दलित लोग,
गरीब लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब ने वो संविधान दिया था। अगर आज गरीबों को वोट का अधिकार नहीं होता, ये झुग्गी वालों के घर जाके सोने वाले नहीं थे, झुग्गियां तोड़वा देते ये दो दिन के अंदर। ये किसी दलित को अपने पास नहीं फटकने देते ये लोग बीजेपी वाले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।